हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बिहार एएनएम की वैकेंसी निकली है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे ले सिलेक्शन। तो भाई अकॉर्डिंग टू हमारा ऑफ कोर्स एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो आप गलतियां करते हैं जिसकी वजह से कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण जो हमारा सिलेक्शन है वो रुक जाता है। तो ऐसे किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए कि जो हमारा सिलेक्शन है वो कंफर्म हो कि भाई हाँ इस एग्जाम में तो भाई हमारा सिलेक्शन कंफर्म है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एएनएम की वैकेंसी होती है, एएनएम की वैकेंसी बहुत कम निकलती है, लेकिन क्योंकि इस बार एएनएम की भी भरपूर वैकेंसी निकल रही है तो आपको ये मौका बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए अपने सिलेक्शन को लेके। चाहे डबल मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ चीजें अपनी तैयारी में ऐड करनी पड़े तो उसको ऐड ऑन करो, लेकिन अपनी तैयारी को इस लेवल की बना लो कि भाई सिलेक्शन तो इस बार हमने कंफर्म लेना ही लेना है। तो भाई सिलेक्शन के लिए सबसे पहले सिलेबस का जानना बहुत जरूरी है कि भाई आपका सिलेबस क्या है, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है। जीएनएम और बीएससी के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, एएनएम के सब्जेक्ट्स जो है वो अलग होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो भाई सबसे पहले तो आपके सब्जेक्ट जो है एएनएम के, ये आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं एएनएम के, जिसके अंदर मिडवाइफरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, इस ये जो सब्जेक्ट है ना आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आपको बहुत ही अच्छे से करना है, एकदम इनिशियल से स्टार्ट करना है, यानी बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है और बिल्कुल डिटेल में आपको मिडवाइफरी पढ़नी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिडवाइफरी के मिलने वाले हैं। मिडवाइफरी और चाइल्ड हेल्थ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट पर भाई आपकी मिडवाइफरी अच्छी होनी चाहिए, फिर आपकी चाइल्ड हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिर आपकी कम्युनिटी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद में आ जाते हैं आपके ये तीनों सब्जेक्ट, टोटल 6 हैं। ये सब्जेक्ट जो है ये आपको करने हैं। तो तैयारी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, देखो पढ़ तो हर कोई रहा है लेकिन सही तरीके से पढ़ना जरूरी है ना। मेहनत तो हर कोई कर रहा है पर सही डायरेक्शन में भी तो मेहनत होनी चाहिए। तो डायरेक्शन आपकी ये कहती है कि जो आपके मिडवाइफरी है, चाइल्ड हेल्थ है, कम्युनिटी हेल्थ है, इनको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि देखो आप खुद सोचो ना, एएनएम का काम क्या होता है। एएनएम का काम या तो मिडवाइफरी के अंदर होता है या कम्युनिटी के अंदर होता है। तो आपको क्वेश्चंस भी ज्यादातर या तो मिडवाइफरी से मिलेंगे या कम्युनिटी से मिलेंगे। बच्चों से मैटरनल चाइल्ड हेल्थ आ जाता है इसके अंदर, तो माँ और बच्चे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपकी एग्जाम में आएगी। कम्युनिटी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपकी थ्योरी सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, भाई आपकी थ्योरी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आराम से निकाल लो। तो अभी अभी आपके फॉर्म्स जो है वो भरना, मतलब अभी अभी आपके फॉर्म निकले हैं, तो अभी आपके पास टाइम है। जितना हो सके उतनी अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना है और कोई भी चीज को स्किप नहीं करना है। स्किप का ऑप्शन तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहला आपका काम यह है कि आपको अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो भी चीज पढ़ रहे हो इस तरीके से पढ़ो कि लॉन्ग टर्म तक याद रहे। दूसरी चीज, थ्योरी के साथ साथ में इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक हम क्या है, रोबोट्स तो है नहीं कि भाई एक बार पढ़ लिया और बस जिंदगी भर के लिए दिमाग में ही बैठ गया। रिवीजन बहुत जरूरी है ताकि जो भी चीजें आपने पढ़ी एग्जाम तक याद भी तो रहनी चाहिए। तो भाई पहले तो आप अपनी थ्योरी कंप्लीट करो एज सुन एज पॉसिबल और उसके बाद अपनी रिवीजन स्टार्ट करो। एग्जाम होने से पहले आपकी कम से कम 3 से 4 बार तो रिवीजन हो ही जानी चाहिए उस पूरी थ्योरी की। और इसी के साथ में जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो भाई फिर आप करो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और कोशिश करो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो टॉपिक वाइज करो, प्लस पीवाईक्यूज करो। ठीक है, प्लस आप अपने मॉक टेस्ट दो। ये तीनों ही जो चीजें हैं ये जरूरी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर। तो एक तो कोशिश करो कि जैसे आज आप पढ़ने बैठे हो, आप हेल्थ प्रमोशन पढ़ रहे हो, हेल्थ प्रमोशन में आज आपने मेंटल हेल्थ का पोर्शन पढ़ा है, तो मेंटल हेल्थ के ही आपने एमसीक्यू भी कर लिए साथ के साथ ही। ठीक है, अगर पहले एएनएम के पेपर हुए हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं उनको जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है कि एग्जाम आता कैसा है। चाहे कहीं पर भी एएनएम के एग्जाम हुए हैं, चाहे बिहार में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, हरियाणा में, कहीं पर भी एएनएम के एग्जाम हुए हैं, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एएनएम के एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, एएनएम का एग्जाम जो है वो किस प्रकार से आता है। तो वो जरूर देखना कि जो पहले कभी एएनएम के एग्जाम हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं, उनका पैटर्न क्या रहा है। और उसके बाद आपको डेली मॉक टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इसके बहुत फायदे होते हैं। देखो इसको करने से ना, एक तो सबसे अच्छी चीज होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट।
क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जब हम एग्जाम देने बैठते हैं ना, तो हम कुछ क्वेश्चंस में इतना टाइम लगा देते हैं कि हम ना सारे क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो हमारे छूट ही जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हमें आते नहीं हैं, तो ऐसे करके नंबर वैसे ही कम हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट होगा आपका अच्छा, ठीक है। बाकी वैसे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से नेगेटिव मार्किंग भी कम होती है, लेकिन चलो आप जो है वो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए टेस्ट देना शुरू करो। प्रैक्टिस होगी आपकी, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपका माइंड जो है वो उस हिसाब से बिल्डअप होगा। और एक टाइम अपना जो है फिक्स रखो, भाई सुबह 9 बजे मुझे टेस्ट देने बैठना है, तो सुबह 9 बजे आप टेस्ट देने बैठे, उसी हिसाब से आपका जो है माइंड बिल्डअप होगा, आपकी माइंड की डेवलपमेंट होगी। तो जब भी आप पेपर देने बैठोगे आपका माइंड एकदम एक्टिव रहेगा कि हाँ ये तो मैंने पहले भी करा है। एक जो डर होता है ना एग्जाम का, कुछ बच्चों में एग्जाम का डर होता है, फेलियर के डर से बच्चे एग्जाम देने भी नहीं जाते हैं, वो डर आपका एग्जाम से खत्म होगा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। सिलेक्शन के लिए ये तीनों चीजें जरूरी है, बस ये तीन ही चीजें जो आपका सिलेक्शन करवाएंगी। और तीन के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स यार टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं निकालोगे तो पढ़ोगे कैसे, है ना। तो भाई आपका जो स्लीपिंग का टाइम है वो एक सेट होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए 6 आवर की नींद बहुत होती है, तो भाई 6 घंटे सोना है। अपने पूरे दिन को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करो, 4 पोर्शन में डिवाइड कर लो। 2 पोर्शन में आपने एक सब्जेक्ट उठा लिया, एक पोर्शन में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, एक पोर्शन में आपने रिविजन कर ली। इस तरीके से अपने दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड करो, है ना। और तभी आपका सिलेक्शन देखो होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप सुबह 6 बजे भी उठते हो, ठीक है, 6 बजे उठ के 2 घंटे पढ़ो ना, 6 से 8 2 घंटे पढ़ो, अपना 2 घंटे पढ़ लिया, 8 से 9 आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, आपने जो करना है कर लिया। 9 बजे से 12 बजे तक आप फिर पढ़ लिए। 12 से 2 में मान लो आपने खाना पीना करके 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया। फिर 2 बजे आप बैठे, 2 बजे से 6 बजे तक आपने लगातार स्टडी कर ली। 6 बजे तक 7 बजे तक आपने लगातार स्टडी कर ली, जितने भी घंटे आप कर सकते थे। फिर स्टडी करने के बाद 1 घंटे का मान लो आपने फिर से गैप ले लिया, 7 बजे आप फिर से बैठ गए। 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपने फिर पढ़ाई कर ली। 9 से 10 मान लो भाई आपने अपना लंच वंच किया, 10 से 12 आप फिर पढ़ने बैठ गए। तो एक दिन में कितना टाइम निकल सकता है, जितना टाइम निकल सकता है उतना टाइम निकालो। भाई मैक्सिमम देखो आपको ना 12 से 15 घंटे तो एक दिन में निकालने ही चाहिए, ये तो निकालने ही पड़ेंगे भाई। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 12 से 15 घंटे तो आपको एक दिन में निकालने ही पड़ेंगे। और अपने टाइम को डिवाइड करो कि भाई सुबह के पोर्शन में मेरे को मिडवाइफरी पढ़नी है, मिडवाइफरी के साथ चाइल्ड हेल्थ को इकट्ठा पढ़ो, क्योंकि दोनों आपस में लिंक्ड होती है। तो भाई सुबह मुझे मिडवाइफरी पढ़नी है, शाम को मुझे चाइल्ड हेल्थ पढ़नी है, फिर आप उसके क्वेश्चन सेशन करो। और कोशिश करो कि डेली टेस्ट दो, अपने एक टेस्ट सीरीज ले लो और डेली टेस्ट दो। जितना टेस्ट दोगे ना उतनी आपकी अच्छी तैयारी होती है, क्योंकि टॉपिक तो हम पढ़ लेते हैं, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, ये भी पता करना जरूरी है। तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, 4 चीजें जरूरी हैं। थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, रिवीजन अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। जो आप इतना टाइम वेस्ट करते हो फोन चलाने में, बाहर घूमने में, शादियों में, वो सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी। पूरा फोकस आपका स्टडी के ऊपर होना चाहिए। देखो कुछ टाइम के लिए सारी चीजें छोड़ दो और स्टडी में लग जाओ। एक बार सिलेक्शन होने के बाद अपनी जिंदगी में जो चाहो वो कर सकते हो। तो इस तरीके से भाई अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेरे तो यही टिप्स है, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा यही फॉलो करी है और यही फॉलो करके मैंने सक्सेस को अचीव किया है। तो अगर आप चाहते हैं भाई आपको सिलेक्शन चाहिए, यू वांट टू गेट योर सक्सेस, आपको दिख रही है वो कि भाई मुझे बस उस तक पहुंचना है, तो उसके लिए कुछ समय के लिए सभी चीजों को त्याग दो और पूरा फोकस जो है वो अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा दो। ठीक है, सबसे पहला काम है आपका थ्योरी करना, कंप्लीट थ्योरी करो। मैंने आपके सब्जेक्ट्स आपको बता दिए हैं, सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपनी थ्योरी स्टार्ट कर दो करना। बिल्कुल डिटेल स्टडी करनी है, याद रखना, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना। एक चीज और, जब आप पढ़ने बैठोगे, जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें उसके अंदर ऐसी होगी जो आपको डिफिकल्ट लगेगी, कुछ चीजें ऐसी होगी जो इंपॉर्टेंट होगी, उनके शॉर्ट नोट बनाने होते हैं, इनको हम बोलते हैं रिवीजन नोट्स। तो ये भी आपको बनाने हैं साथ में, ताकि जब एग्जाम आए, क्योंकि एग्जाम जब आता है तो एग्जाम से पहले इतना समय नहीं होता कि आप सारी किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर दो। तो जो जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है, टफ लगती हैं, याद नहीं हो रही है, उनको आप शॉर्ट नोट में लिख लो। फिर जब एग्जाम नजदीक आएगा उसी नोट्स की रिवीजन करो। जैसे 10 पन्ने के जो मटेरियल है वो आपने 2 पन्नों में लिख दिया है और उसी की आपको रिवीजन के टाइम पर सिर्फ वही आपको पढ़ना है, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको माइंड में रिवाइंड हो जाएगी। तो थ्योरी पढ़ते टाइम आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो थ्योरी करते रहो, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते रहो, सिलेक्शन
मेहनत करोगे तो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। तो भाई ये है मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है, जो अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप बिहार एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपकी तैयारी को और आसान बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हमने बिहार एएनएम के लिए बैच भी लॉन्च कर दिया है, बिल्कुल डिले नहीं किया है। तो उसके लिए भाई मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। आपको जाना है अड्डा 24/7 पे, गूगल पे लिख देना अड्डा 24/7, एंटर किया, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना, ऑल कोर्सेज पर जाना और इधर नर्सिंग पे जाना। यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे जिसमें भी आपको इनरोल करना है। जैसे बिहार एएनएम है, इस पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बिहार एएनएम का बैच है, ठीक है। अभी तो बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है इस पे, 2 साल की वैलिडिटी प्लस 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। इस पे क्लिक करना। ये बैच आपका 26 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जो कि आज ही है। तो फटाफट से जाओ यार, फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी तुम इसका प्राइस देख रहे हो, अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप बाय नाउ कर देना। तो प्राइस है इसका 951, ओनली एंड ओनली 951 में आपको ये बैच मिल रहा है। और क्या लोगे, एक सिलेक्शन की कीमत क्या ही है बताओ। अब यहाँ पे आप एक कूपन कोड और लगा के देख लेना, YT05। जैसे ही YT05 अप्लाई करोगे आपको 874 में आज की डेट में ये बैच मिल रहा है। साथ में 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है, साथ में 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रही हैं, 27 महीने की वैलिडिटी इस रेट में। बायलिंगुअल लैंग्वेज में बैच होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाया जाता है। आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन सेशंस होते हैं, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है 9958776247, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अच्छा लगे हो तो कमेंट भी कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।